हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, माना ए को मान लेते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाना है। तो लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हम लोगों का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ ए इज लेस देन इक्वल टू बी लेस देन आर होता है। ठीक है, तो और हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को दिया है ए इक्वल टू बी के जगह पे कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6q प्लस आर। ठीक है, तब हम लोगों का शेषफल हम लोगों को क्या क्या लिख सकते हैं, तब शेषफल आर बराबर क्या क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे A1, एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या हो जाएगा आपका 6q, आर के जगह पे सबसे पहले क्या बैठेगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 6q। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 6q, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समपूर्णांक 2 से विभाज्य। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलो बनाते हैं। देखो उसके बाद हम लोग कर सकते हैं A2 6q प्लस 1 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। ठीक है, नेक्स्ट 6q प्लस अब कितना बैठेगा 2, तो यह आ जाएगा आपका वही समपूर्णांक 2 से विभाज्य। 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। सिक्स क्यू प्लस 4 यह आ जाएगा आपका समपूर्णांक 2 से विभाज्य। 6q प्लस 5 यह हो जाएगा आपका विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो गया है। देखो ये है आपका विषम पूर्णांक, ये आपका विषम पूर्णांक और ये रहा आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो अतः लिख देंगे हम लोग, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 है। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। ये जो हम लोगों का संख्या दिया हुआ है, इसका अगर हम लोग HCF निकाल लेंगे तो वो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं, मतलब HCF निकाल लेते हैं पहले साइड में, फिर उसको बना के लेके लेंगे। 616 को 32 में देना है, इसको हम लोग दे सकते हैं 19 में दे सकते हैं। ठीक है, 19 में, ठीक है, 8, ठीक है, 3, 608 हो गया आपका। यहाँ पे बचा 8, 8 में 16, 8 बच रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। तो 8 4 में 32, ठीक है, 0 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसी को हम लोगों को बना के लिखना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, A = BQ + R। ठीक है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है इसी के हिसाब से। तो चरण 1 नंबर में हम लोग सबसे बड़ा संख्या क्या है, 616। इसको हम लोग कितना में दिए हैं, 32 में दिए हैं। 32 में दिए हैं। 32 कितना में दिए हैं, 19 में गुणा करेंगे, कितना बच रहा है आपका, 8 बच रहा है। चरण 2 दूसरा नंबर स्टेप, 32 को बनाएंगे हम लोग, 8 में दिए हैं। 8 कितना में दिए हैं, 8 4 में दिए हैं, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 8 आ गया। तो यही आपका HCF है। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आता स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।